Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 12 Ratio and Proportion Episode 2. Students, करण एंड अर्जुन टू फ्रेंड्स थे. अब ये दोनों मार्केट जाते हैं. मार्केट में करण और अर्जुन ने दोनों ने शुगर परचेज की अलग अलग दुकानों से. करण ने जिस दुकान से शुगर परचेज की उसमें करण ने स्पेंड किए 40 रुपीज फॉर 5 kg. 5 kg शुगर के लिए करण ने 40 रुपीज दिए. अर्जुन ने जिस दुकान से परचेज की इसने स्पेंड किए 44 रुपीज फॉर 6 kg. अर्जुन ने 6 kg के लिए 44 रुपीज स्पेंड किए. अब हम देखते हैं इस कंडीशन में कि इनके शुगर के वेट का रेशियो क्या है. अगर हम करण और अर्जुन के शुगर के वेट का रेशियो निकालें तो रेशियो हो जाएगा 5:6. और अगर हम इनके प्राइस का रेशियो निकालें तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा 40:44. यानी यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 10 जा और ये हो जाएगा 4 11 जा, यानी आ जाएगा 10:11. यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनके वेट का रेशियो जो कि 5:6 था वो इनके प्राइस के रेशियो 10:11 से डिफर है, यानी ये मैच नहीं करता है. ये तो हमारा हो गया केस नंबर 1. कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होगा केस नंबर 2. अब इस केस में क्या होगा देखते हैं. केस नंबर 2 में करण और अर्जुन, केस नंबर 2 में भी करण और अर्जुन शॉप में जाते हैं. करण स्पेंड करता है 15 रुपीज फॉर 3 पेन्स, यानी 3 पेन खरीदने के लिए करण 15 रुपीज स्पेंड करता है और अर्जुन स्पेंड करता है 50 रुपीज फॉर 10 पेन्स. 10 पेन खरीदने के लिए अर्जुन 50 रुपीज स्पेंड करता है. तो अब हम देखते हैं इस बार इसके पेन्स का रेशियो क्या हो जाएगा. पेन्स का रेशियो ये हो जाएगा 3:10. और इस बार अगर हम इसके प्राइस का रेशियो देखें, प्राइस का रेशियो हो जाएगा 15:50. इसको हम सॉल्व करेंगे. 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, यानी यहां से हमें मिल जाएगा 3:10. यानी अगर हम इसके पेन्स और प्राइस का रेशियो कंपेयर कराएं तो हमें पता चलेगा पेन्स का रेशियो वो बराबर है प्राइस के रेशियो के साथ. यहां से हमें यह पता चला कि कोई केस ऐसा होगा जिसमें दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं होते हैं और कोई केस ऐसा होता है जिसमें दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं. तो ऐसे केसेस जिसमें दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसे केसेस को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. If two ratios are equal, we say that they are in proportion. Proportion में हम इसको सिंबल लगाते हैं 3:10 और proportion 15:50. और इसको हम पढ़ेंगे 3:10 as 15:50. जब भी कोई नंबर प्रोपोर्शन में लिखा हो तो इसमें इसके 4 टर्म्स होते हैं. ये जो इसके फर्स्ट नंबर पे जो नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स. इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. जो सेकेंड प्लेस पे ये नंबर होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंड टर्म. जो थर्ड प्लेस पे नंबर होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म. और जो फोर्थ प्लेस पे नंबर होता है इसे हम बोलते हैं फोर्थ टर्म. यानी प्रोपोर्शन में आने के बाद सभी अलग अलग नंबर्स को अलग अलग टर्म के नाम से पूछा जाता है. अगर आपसे कोई बोलेगा इस प्रोपोर्शन का फोर्थ टर्म बताओ तो आप बोलोगे 50. अगर कोई बोलेगा फर्स्ट टर्म तो 3. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेंगे. आपको 4 डिफरेंट नंबर दिए होंगे और इनमें से पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं. 4 डिफरेंट नंबर्स में आपको बताना होगा कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो आप सिंपली कैसे इसको बता सकते हो. आपको इनको 2 पेयर्स में रेशियो में बनाना होगा और फिर उन रेशियोज को आपस में कंपेयर करना होगा. अगर वो रेशियो आपस में बराबर हैं तो फिर ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है.
चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 30 एंड 40 को एक रेशियो में बना लेते हैं, 30:40 एंड 45:60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है हमें। 30:40 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 30:40 एंड 45:60। यहां पे हम देखेंगे ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 3 जा 10 4 जा, यानी यहां पे हमें मिलेगा 3:4 एंड ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, और हमें यहां पे मिलेगा 3:4। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट रेशियो वो बराबर है हमारे सेकंड रेशियो के साथ। अगर ये फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के साथ बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ये नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन में हैं, यानी 30:40 एज 45:60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आर 12, 18, 28 एंड 12 इन अ प्रोपोर्शन। अब हमें बताना है क्या 12, 18, 28 और 12 प्रोपोर्शन में है। तो बिल्कुल सेम हम करेंगे पुराने क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले हम 12:18 लिख लेते हैं, एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आगे वाला प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 28:12। यहां से अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 12:18 एंड 28:12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 14 और ये 2 से डिवाइड होके हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 2 से डिवाइड होके ये हो जाएगा 3। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं 2:3 एंड 7:3। हमारे पास दो रेशियो आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आए हुए रेशियो में हम देखेंगे क्या ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो यानी कि इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि 12:18 इक्वल नॉट 28:12। यानी यहां से हम आंसर में ये कह सकते हैं कि नो, दीज नंबर आर नॉट इन द प्रोपोर्शन, यानी ये नंबर हमारे प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस केस यहां पे हमें दो रेशियो दिए हुए हैं। एक रेशियो है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड सेकेंड रेशियो है ₹40 इज टू ₹160। यानी यहाँ पे हमें दो डिफरेंट रेशियो दिए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रेशियो के दोनों यूनिट सेम है, लेकिन इस रेशियो के दो यूनिट अलग अलग हैं, यानी एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, कभी भी अगर हमें टू डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे तो हम पहले उनका रेशियो सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बनाएंगे। हम पहले उन यूनिट्स को सेम करेंगे, पहले हम यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, तब हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो चलो पहले शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। तो इस केस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके यूनिट सेम करेंगे। अब 25 सेंटीमीटर को या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जो आपको इजी लगे वो कर लो। इस रेशियो में तो यूनिट ऑलरेडी सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम यूनिट चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बनाए तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। एंड अब हमारा रेशियो सेम यूनिट में हो गया। जब हमारे दोनों साइड के रेशियो अपने आप में सेम यूनिट में हो जाएंगे तब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 25 रेशियो 100 एंड 40 रेशियो 160। अब इसको हम देखेंगे, ये क्रॉस हो रहा है, 25 1 जा 100 4 जा हो जाएगा, 25 4 जा 100 और ये हो जाएगा 41 जा 44 जा 160। यानी यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं 1:4 एंड
1:4। अब दोनों ही तरफ 1:4 आ गया, यानी हम इसको एंड को हटा के इक्वल टू का सिंबल लगा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट आंसर में हम ये कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर प्रोपोर्शन में है ₹40 एंड ₹160 के साथ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यस, ये प्रोपोर्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 के सिलेबस में आपको सिर्फ यही 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और आई एम श्योर आपको ये समझ में प्रॉपरली आ गए होंगे। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.